दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि शादी के बाद में एक औरत को कई त्याग करने पड़ते हैं और वह एक गृहिणी से मां बनने तक का सफर तय करती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती। तभी वहां पर अनुपमा ये भी कहते हुए नजर आती है कि शादी के बाद एक औरत को अपनी ही माँ से मिलने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। और तभी यहाँ पर पराग जो है वो गुस्से में कहते हुए नजर आता है कि आपने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा, यह भाषण जो है वो आप अपने घर जाकर दीजिए। तभी यहाँ पर ख्याति भी कहते हुए नजर आती है कि अनुपमा जी एकदम सही कह रही है, और ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। और वहीं पर ख्याति कहते हुए नजर आती है कि मैं भी शादी से पहले नौकरी करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझसे जो है वो मेरी नौकरी छुड़वा दी और मैंने भी खुशी खुशी खुद को घर परिवार के कामों में बिजी कर लिया। लेकिन जब जो है वो हम साथ में काम करते थे तब हम ज्यादा खुश थे और मैं पराग जी के काम का बोझ भी बांटती थी। इन्होंने कितनी सारी जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ी हुई थी और तब तो कंपनी भी हमारे घर की थी। मैं अपने पति के साथ काम कर रही थी, फिर भी आपने मुझे काम नहीं करने दिया। मेरे माँ बाप ने मुझे संघर्ष करके मुझे पढ़ाया था, लेकिन मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सकी। तभी यहाँ पर मोती भाभी ख्याति को गुस्से में डांटती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। वह कहती है कि अनुपमा ने ही ख्याति के दिमाग में जहर भरा है। तो पराग भी यहाँ पर खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने जो है वो ख्याति को हर सुख सुविधाएं दी हैं, लेकिन ख्याति जो है वो जवाब देती है कि पिंजरा चाहे लोहे का हो या फिर सोने का हो, पिंजरा पिंजरा ही होता है। वह पराग से कहती है कि आपको प्रेम का दिल जीतने के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन असल में आपके फैसलों ने प्रेम का दिल दुखाया है। सबकी अलग अलग सोच होती है, वैसे ही प्रेम और राही की भी अपनी अपनी सोच है और उनके अपने सपने हैं। अगर ये आपको कहे कि हीरे का बिजनेस छोड़कर आप कैटरिंग के बिजनेस कीजिए तो क्या आप करेंगे? तभी वहां पर मोतीबाग ख्याति को चिल्लाकर चुप रहने के लिए कहती है और उसे डांटती भी है। इसी बीच यहाँ पर मीता भी कहती है कि अभी मेरा भी बोलना बाकी है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं और यहीं पर मीता कहते हुए नजर आती है कि मैंने भी MBA की थी और अपने पापा की कंपनी ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन पापा ने मेरी शादी तय कर दी और कहा कि जो करना है ससुराल में जाकर करना। मुझे नहीं पता था कि ससुराल में इतनी पाबंदियां होंगी कि सांस भी पूछ कर लेना होगा। तभी यहाँ पर मोतीबा जो है वो अनुपमा पर गुस्सा निकालती है और अनिल से कहती है कि वह मीता को रोके। तभी यहाँ पर अनिल भी आता है और अनिल भी यहाँ पर मीता से माफी मांगता है और अनिल कहता है कि मैं तुम्हारा पति होकर भी कभी तुम्हें समझ नहीं पाया कि तुम्हारे अंदर जो है वो इतना ज्यादा गुस्सा और दर्द है। अनिल यहाँ पर ख्याति से भी माफी मांगते हुए कहता है कि आपको भी इस घर में इतनी ज्यादा नाइंसाफी सहनी पड़ी, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। और तभी यहाँ पर पराग जो है वो अनिल पर चिल्लाता है, लेकिन अनिल जो है वो कहते हुए नजर आता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन जो सच है वो यही है। तो तभी हम प्रेम को देखते हैं, जहाँ पर प्रेम जो है वो अनिल को संतावना देता है और कहता है कि इन लोगों ने अपनी बेटी को भी नहीं समझा और प्रार्थना का बिजनेस सेंस जो है वो मुझसे इतना अच्छा और इतना कमाल का है कि ये कोठारी एम्पायर को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। लेकिन क्या कभी किसी ने इसके बारे में सोचा है? किसी ने इसको मौका तक नहीं दिया, उल्टा बिना उसकी मर्जी से उसकी शादी करवा दी। तभी वहां पर आगे जो है वो प्रेम कहता है कि यही इस घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस घर में बहुओं और बेटियों को पिंजरे में रखा जाता है, लेकिन मैं राही के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा और मेरी ही गलती है कि मुझे आप लोगों पर थोड़ा भरोसा हो गया था। तभी यहाँ पर पाखी बीच में बोलती है कि तुम और राही जो है वो थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अनुपमा यहाँ पर हैरान होकर पाखी से कहती है कि तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तो यहाँ पर पाखी मैडम भी कहते हुए नजर आती है कि आप भी तो कब से बीच में ही बोल रही हो, आपको इतना ज्यादा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तभी वहां पर किंजल भी कहती है कि मम्मी ने वही किया जो एक माँ को करना चाहिए था। और तभी यहाँ पर बापूजी भी अनुपमा का साथ देते हैं और कहते हैं कि जब अनुपमा घर और काम एक साथ संभाल सकती है तो राही क्यों नहीं संभाल सकती? तो पाखी यहाँ पर बापूजी से कहती है कि आपको तो आज तक मम्मी की गलतियां ही नजर नहीं आई, तो आज भी आपको इनकी गलती नहीं दिखेगी। तभी वहां पर अनुपमा जो है वो पाखी को चुप रहने के लिए कहती है और तभी यहाँ पर राजा आता है और मोतीबा से कहता है कि जिसको जो करना है वह करे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रेम और भाभी पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ने दो, बिजनेस संभालना चाहते हैं तो संभालने दो, अन्नू की रसोई संभालना चाहते हैं तो संभालने दो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो राजा की बातों से यहाँ पर मोतीबा जो है वो भड़क जाती है और वह राजा को जोर से थप्पड़ मार देती है और ये चीज देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और तभी यहाँ पर मोतीबा गुस्से में राजा से कहती है कि अब तू भी बोलेगा? इसके बाद यहाँ पर मोतीबा जो है वो अनुपमा को गुस्से में कहती है कि मेरे घर में फूट डालकर आपको अब तो चैन मिल गया होगा ना, और ये दोनों हमारे सामने आंख
आंख तक नहीं उठाती थी और वह आज हमें आंख दिखा रही हैं। ये सिर्फ आपके बहकावे में आकर ऐसा कर रही हैं। आपने हमारे परिवार को हमारे खिलाफ कर दिया है। इस पर अनुपमा कहती है कि ये लोग जो है वो पहले से परेशान थे, लेकिन आज बोल पाए हैं। इनके मन का इतने सालों का गुब्बार आज निकला है। तो तभी वहां पर पराग भी कहता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा था ही नहीं, अनुपमा जी ने जितना आपने इसे बना दिया है। ये हमारा फैमिली मैटर था, हम आपस में बात करके इसे सुलझा लेते, लेकिन आपने हमारे परिवार में आग लगा दी है। इस पर अनुपमा कहती है कि आपको जो सोचना है वह सोचिए मिस्टर कोठारी, मैं आपको कोई सफाई नहीं दूंगी, क्योंकि ना तो आप सुनेंगे और ना ही आप समझेंगे। तो तभी हम प्रेम को देखते हैं, जहाँ पर प्रेम जो है वो मोतीबा से कहता है कि आप जो है वो लेटर जला सकती हैं, लेकिन मेरे सपने नहीं जला सकती। मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा, क्योंकि अब जो है वो हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा और कोई टोकने वाला नहीं होगा। प्रेम फैसला करते हुए कहता है कि अब मैं और राही इस घर में नहीं रुकेंगे और अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं। सभी ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। तो मोतीबा प्रेम से कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, अभी तो बहू घर आए हुए 2 दिन नहीं हुए और तुम घर छोड़कर जाने की बातें कर रहे हो। तभी यहाँ पर प्रेम कहता है कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो मोतीबा यहाँ पर भावुक होकर कहती है कि घर छोड़कर मत जाओ और हम माफी मांग लेते हैं, हम सॉरी बोल रहे हैं, हमसे गलती हो गई है। तो प्रेम कहता है कि अगर आपने गलती की होती तो मैं माफ कर देता, लेकिन ये गलती नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। इसके बाद यहाँ पर राही और प्रेम जो है वो घर छोड़कर जा रहे होते हैं। तो मोतीबा उन्हें रोकने की कोशिश करती है और राही से अनुरोध करती है कि वह प्रेम को रोकने के लिए कहे। और तभी यहाँ पर मोतीबा जो है वो राही को रोकती है और उससे कहती है कि तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमारे बेटे को घर वापस लेकर आओगी, तुम इस परिवार को टूटने से बचाओगी। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है कि घर में आते ही घर को तोड़ दो? वह रोते हुए कहती है कि प्लीज टिंकू को समझाओ। तो राही कहती है कि मैं अपने पति का साथ दूंगी और वादा जो है वो आपने किया था, लेकिन आपने ही वादा तोड़ दिया। मुझे परिवार चाहिए था, लेकिन ऐसा परिवार नहीं चाहिए था जो मेरे पति का दिल दुखाए। आपने जो किया उसके बाद इस घर में नहीं रह सकती हूँ और ना ही मैं अपने पति को इस घर में रहने दूंगी। राही दुखी होकर कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं इस घर में बहू बनकर आऊंगी, लेकिन बेटी की तरह रहूंगी। जो मुझे नहीं आता वो मैं सीखूंगी और मैं सीखना चाहती थी, कोशिश करना चाहती थी, लेकिन आपने तो मुझे मौका तक नहीं दिया। मेरे लिए फैमिली जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी मेरा पति है और मैं अपने पति का साथ दूंगी। प्रेम जो कह रहा है मैं उसकी बात मानूंगी। इसके बाद यहाँ पर प्रेम और राही जो है वो मोतीबा का आशीर्वाद लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। और तभी वहां पर मोतीबा जो है वो रोते हुए उन्हें रुकने के लिए कहती है, लेकिन वे चले जाते हैं और शाह परिवार भी वहां से चला जाता है। तो अनुपमा जो है वो जा रही होती है। तभी पराग जो है वो गुस्से में अनुपमा से कहता है कि आपने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारे घर की खुशियां छीनकर आप कभी खुश नहीं रहेंगी। तभी वहां पर अनुपमा जो है वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और मोतीबा रोने लग जाती है और पराग जो है वो उन्हें संभालता है। और पराग गुस्से में कहता है कि आज इन माँ बेटी की वजह से हम रो रहे हैं, लेकिन देख लेना एक दिन ये दोनों जो है वो माँ बेटी खून के आंसू रोएंगी। ये पराग कोठारी का वादा है। दूसरी तरफ हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम और राही जो है वो अनुपमा के साथ शाह हाउस पहुंचते हैं और प्रेम को अपनी शादी की याद आती है। तो अनुपमा उसे कहती है कि ये भी तुम्हारा ही घर है। तो सभी लोग जो है वो अंदर जाते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ कोठारी हाउस में गौतम को दिखाया जाता है, जहाँ पर गौतम जो है वो फिर से अनुपमा और राही पर आरोप लगाने लगता है कि उन्होंने जो है वो प्रेम को घर से दूर कर दिया। अनिल यहाँ पर गौतम को रोकता है और बात को भड़काने से मना करता है, लेकिन यहाँ पर पराग जो है वो गौतम की बात का समर्थन करता है और मोतीबा से कहता है कि मैंने वहां ये नहीं कहा, लेकिन लेटर जलाकर आपने गलत किया। प्रार्थना भी इससे सहमत होती है और अनिल समझाता है कि हमें इस तरह बेटे को घर से दूर नहीं जाने देना चाहिए। पराग यहाँ पर गुस्से में कहता है कि मैं अब किसी के आगे नहीं झुकूंगा, उसको आना है तो आए वरना भाड़ में जाए। पराग यहाँ पर गुस्से में चला जाता है और गौतम इससे खुश होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर पाखी जो है वो फिर से अनुपमा को कोसती है और कहती है कि उसने राही का घर तोड़ दिया और वह ताना मारती है कि दुनिया में किसी को भी अनुपमा जैसी माँ नहीं मिलनी चाहिए। तो लीला भी यहाँ पर पाखी का ही समर्थन करती है और अनुपमा जो है वो दोनों को डांटती है और अनुपमा पाखी से कहती है कि वह इसीलिए गुस्से में है क्योंकि उसके ईशानी और राजा से जुड़े सपने अब टूट रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर प्रेम जो है वो अपने नए घर में शिफ्ट होने की बात करता है और तोशु और पाखी प्रेम से पूछते हैं कि क्या वह कोठारी हाउस में कभी वापस नहीं जाएगा। तो अनुपमा प्रेम और राही का समर्थन करती है, लेकिन साथ ही वह उन्हें परिवार को सुधरने का मौका देने की सलाह देती है। इसके बाद पाखी जो है वो ईशानी के साथ मिलकर एक नई साजिश रचती है और वह कोठारी परिवार की नजरों में खुद को अच्छा साबित करने का अपना फायदा
फायदा उठाने का प्लान बनाती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने को मिलेगा कि अनुपमा को राघव के जख्म नजर आते हैं और वह इसके बारे में उससे पूछती है और तभी यहाँ पर अनुपमा को एक कॉल आता है और वह राही का नाम चिल्लाती है। राघव याद करता है कि उसने राही पर हमला किया और राही ने उसको ये चोट पहुंचाई थी। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि राही और राघव के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।